दुनिया में 3 तरह के मर्द होते हैं। निम्न स्तर का, तेरे जैसा। दूसरा जो है वो खोखला होता है, जो बिना बात के पिसते हैं, जैसे हमारे वोटर। और तीसरा जो है सर्वोत्तम होता है, मेरे जैसा। सर देखिए, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे बॉस आपसे लिए हुए पैसे आपको वापस देने के लिए तैयार है। उस तरह देखते ही इसकी अकल ठिकाने आ गई। तब तो इसे उस तरह देना चाहिए। हाँ? इतनी सब बात क्यों कर रहे हैं? आपको आपके पैसे मिल रहे हैं ना? बीड़ी पूरे 5 करोड़ है। 5 नहीं 10। 5 ही लिया था मैं। और ब्याज? तेरे पापों जैसा ब्याज भी बढ़ेगा। अभी 5 ही लाया है, बाकी अपन मूर्ति से भिजवा देगा। और बालूघाट के पैसे का क्या होगा? वो भी रख लो। ईटीवी पे एक प्रोग्राम आता है, सच का सामना। तूने देखा होगा। लगता है वो सब सच हो रहा है। ए रत्ना, तू तो बस एक ही बार जेल गया यार, और बस इतने में ही डर गया। हाँ भाई, डर गया मैं। वो अपन बीवी बच्चे वाला है ना, तो बस चैन की जिंदगी चाहिए अपने को। ठीक है, तो और कोई बात करनी है? और एक बात, और तू आज के बाद अपने बैनर में टाइगर नहीं लिखेगा। पैसा मांगा, पैसा दे दिया। प्रॉपर्टी मांगा, प्रॉपर्टी भी दे दिया। अभी अपन खुद को टाइगर बुलाता तो क्या तकलीफ है तेरे को? इस पूरे जिले का टाइगर एक ही है, सिर्फ एक ही है, और वो हूं मैं। रख ले, सब दिया तुझे। ए अबू, बोट निकाल, चलते हैं। रत्ना, भरोसा कर सकता हूँ ना? भाऊ, ये अपन बीवी बच्चों के लिए कर रहा है, फिर भी भरोसा नहीं है। चलो भरोसा नहीं है तो इसका कसम खाया, तुम्हारे बापू का भी कसम खाया, तुम्हारा कसम खाया, अभी इसका तो क्या ही कसम खाऊं। अरे हाँ, तेरा तो जरूरी है। अबे जाना। टाइगर! टाइगर! मेरा गांव लंका राजामुंड्री और कोवूर के बीच गोदावरी नदी में एक छोटे से टापू पर है। बरसों पहले जब कानून का अस्तित्व नहीं था, तब गांव के अपने रिवाज थे अपराधियों को सजा देने के लिए। सदियों से इस टापू पर सजा देने के लिए त्रिशूल बंद की प्रथा चली आ रही है। ये प्रथा कब शुरू हुई कोई नहीं जानता, पर आज भी लोग इसे मानते हैं। लंका के पूर्व दिशा में पानी से भरी एक गुफा है। उस गुफा के अंदर ही त्रिशूलों के बीच मां गंगा की मूर्ति है। यहां पर बांधे हर त्रिशूल का मतलब है मौत। लंका में जिसके भी नाम पर त्रिशूल बांध दिया तो उसका विनाश तय है, क्योंकि लंका में बदला 10 पीढ़ियों तक चलता है। मां गंगा के सामने त्रिशूल पर जिसके भी नाम का धागा बांध दिया तो समझो उसका अंत आ गया। इतनी तैयारी एक बूढ़े आदमी को मारने के लिए।
उसे मारने के लिए तूने किसको भेजा? छुरियों का, चाकू का, खंजर का, तलवार का, ऐसा कोई हथियार नहीं जिसका निशान उसके जिस्म पर ना हो। इंसान नहीं है वो भाई, दरिंदा है। रत्ना, तेरे खिलाफ त्रिशूल बांधे काफी समय हुआ है। तब से हम तुम्हें मारकर प्रथा पूरी करने की कोशिश में हैं, पर हमें लगा कि तुम्हें मारना हमारे बस में नहीं है। मगर अब हमें तुम्हारी कमजोर कड़ी मिल गई है। मरने के लिए तैयार हो या फिर तुम मरते दम तक उसकी रक्षा करोगे? अपन मरने के लिए तैयार है, पर मरने से पहले एक बार उससे मिलना है। और मिलने से पहले उसे अपन की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। मेरी बच्ची, अपन अच्छा आदमी है या बुरा ये नहीं पता, और अपन अच्छा नहीं सच्चा होकर तुझसे मिलना चाहता है, क्योंकि अपन की जिंदगी आसान नहीं थी। लफंगे, दोबारा दिखा तो मुंह तोड़ दूंगी। क्या हुआ दीदी? छोड़ो उसे। ऐसे कैसे जाने दूं? वो तो मेरे भी पैसे ले गया। साला दोबारा आया ना तो टोंगे तोड़ दूंगी। जब तक धंधे वाली उधारी ना देना, ये सिस्टम नहीं सुधरने वाला। ये 1000 उड़ाया उससे, तो इसमें से 100 तेरा। आशीर्वाद दे चाचा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। गोदावरी के इस टापू पर सबका एक ही काम है, रात को गोदावरी में गोता लगाना और वहां से जो भी मिला सारा रोकड़ा, जुआ, नशे और दारू में उड़ा देना। यादू, ओबू, सिवड़ू, पुथू, वैरा, राजू, ये सब इसी टापू पर रहते हैं, और अपन की ज्यादा इनसे जमती नहीं है। ए यादू, तुझे क्या लगता है ये माला का मजनू हमारे साथ खेलेगा? उसे जितना खेलना था खेल लिया, वो बाहर आया ना, अब अंदर कोई और जाएगा। सही कहा भाई। ठीक है फिर, अपना दाव तेरे पे। ये ले 500 बार। ये ले मेरा 1000 अंदर। क्यों रे, ये रत्नामाला के पैसे हैं ना, वो तुझ पर ही क्यों लुटाती है? जरा उससे बोल ना कि थोड़ा बहुत मुझ पे भी लुटा दिया करे। इक्का, और ये हुआ खेल। अब बहुत बताएगा ना? अगर तू उससे जाकर बताएगा तो तुझे जाने दूंगा। हाँ, बोलना। अगर अपन की चीज को हाथ लगाए तो जल जाएगा।
मेरे पास तो हजार। ठीक है बस करो, अब शांत हो जाओ। अरे कितना मस्त गाना है दादा, अरे बजा ना। चल बस कर, लिफ्ट दे रहा हूँ, यही बड़ी बात है। उसके ऊपर गाना भी चाहिए। अरे गुस्सा काय को होता है भाई? हाथ हटा। अरे भाई तेरे नखरे तो क्या बोल। दोस्त एक बीड़ी देना। दादा एक मेरे लिए भी। अबे जब से आया तब से मांगे ही जा रहा है। बहुत तलब लगी है, एक पिला देना। दांत तोड़ दूंगा तेरे, चुपचाप बैठा रहे। ऑटो चली गई है सर। किधर गया ऑटो? चोरी हुई है सर। क्या मतलब चोरी हो गई ऑटो? मेरी रत्नामाला मुझे याद करी थी ना। बताती हूँ तेरे को। देख क्या साले लफंगे, हाँ? मुझे लुटेगा तू? हाँ? मेरे पैसे लेकर भागेगा? चिल्लाकर बात करेगा मुझसे? हाँ तेरी तो मैं आज तुझे छोड़ेगी नहीं मैं। हाँ? चोर कहीं का मेरे पैसे चुराएगा मैं। आज के बाद से ये साबुन, शैम्पू, लिपस्टिक जो भी है ना, सब तेरा चोर सप्लाई करेगा। चोरी किया क्या? एक बंदे का साबुन शैम्पू से भरा हुआ टेम्पो उड़ाया है। इसी रास्ते से जा रहे थे? हाँ इसी रास्ते पर। दूसरे दिन फिर वो सामान भरा टेम्पो लेकर जा रहा था। उन्हें लगा नसीब अच्छा है, टेम्पो मिल गया, और आगे और बड़ा बवाल हुआ। सर सर मेरी ऑटो मिल गई। सर माल तो गायब है। और दूसरा ऑटो भी गया। तीसरी बार वो बॉस को साथ लाया, पर मैं कहाँ चुकने वाला था। बाबू मेरे को मालूम था बॉस आएगा। दिखने में छोटा पर दिमाग से लोमड़ी था। आओ और इस रिक्शा को लेकर जाओ और आराम से सुबह मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिल लेना। मैं तुम्हें इस एरिया का डीलरशिप दूंगा। अच्छा सौदा है ना? उसका सौदा तो कड़क लगा। इसमें तेरा क्या फायदा होगा? तुम चोर पुलिस खेलोगे तो नहीं चलेगा। चलो मेरा डीलर बन जाओ और फिर दोनों को फायदा होगा। डील पक्की। ऊपर वाले की मर्जी किसी को नहीं पता। पहले तो इंसानों के अंदर हवस डाली और फिर उसे भूख से मजबूर किया। पर अपने को इन सब से ऊपर उठने का है। अगर मुझे कोई भी चीज चाहिए ना, तो मैं किसी भी हद तक जा सकता है। किसी की गर्दन दबोच सकता है और पैर भी पड़ सकता है। शान से जीने के लिए बेशर्म होना पड़ेगा। मिस्टर मूर्ति, ये रत्नामाला कौन है? नाम पढ़ के समझ में नहीं आया क्या? जरूर उसकी माँ या बहन होगी और क्या। अरे बाबा ये तो बवाल है। तेरा नाम देखा? ए, मेरा नाम क्यों लिखा? क्यों लिखा मेरा नाम? हाँ? तेरे अलावा कौन है अपन का? फोटो उतार रहे। मूर्ति आना। हाँ? दूसरे दिन ही सर से सीधे मूर्ति। हाँ रत्नमाला चिल्ला क्यों रही है? मेरे साथ सोने के लिए कितना लेगी? दाम बोल। मैं तय करूंगी किसके साथ सोना है। क्यों रे? उसके पास ऐसा क्या है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है? हाँ, तू बाजारू है, जो तुझे पैसे देगा तो उसके साथ। अगली बार हाथ लगाया ना तूने। रत्ना की वजह से तेवर दिखा रही है ना, तो आज उसका भी हिसाब करता हूँ। फिर तेरी बारी। हम लोग चोर जैसे आधी रात को माल सप्लाई क्यों कर रहे हैं? अभी अपना भेजा गरम है मूर्ति। सोचा तेरे साथ अच्छा लगेगा, पर तू और गरम कर रहा है। अच्छा बता, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? और क्या चाहिए सर? अच्छा घर, अच्छी बीवी। ये आपने मेरी आखिरी इच्छा क्यों बोला? हेलो। ए सुन, यदु आज रात तेरा माल लूटने वाला है। तुझे जो भी माल डीलरशिप में मिला है ना,
वही माल लूट के वो डीलरशिप खुद के नाम पे लेना चाहता है। ये मत सोच कि वो मुझे पाने के लिए ऐसा कर रहा है। उसे जलन इस बात की है कि तू तरक्की कर रहा है। ये लोग कौन है सर? ये तो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। मुझे अब समझ में आया कि आपने आखिरी इच्छा क्यों बोला था सर। अगर मेरे रास्ते में आए ना तो चीर के रख दूंगा। शिवडू, माल निकाल। मल्ली, तू ठीक है ना? मल्ली, 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 उठ जा। किधर फंस गए रे मूर्ति? ये सब क्या है? ये क्या है रे भेड़ी? रेत बंदर है सर। अरे पर इतने सारे ट्रक, एक ट्रक को भरने में कम से कम 10 लोग लगते हैं। यहाँ इतना बड़ा झमेला और मेरे को ही नहीं पता। सिर्फ आप ही नहीं सर, गांव वालों को भी नहीं पता। ये छुपकर काम करते हैं। हाइड्रोलिक मशीन इस्तेमाल करना मना है, लेकिन ये करते हैं। यहाँ तक कि 8 मीटर से ज्यादा रेत की खुदाई करना मना है, पर ये बहुत गहरा खोदते हैं। चेक पोस्ट से उन्हें कोई डर नहीं लगता। पुलिस वाले भी उन्हें नहीं रोकते। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बालू घाट का साम्राज्य 2 बार से जीता हुआ सांसद दोरस्वामी राजू संभालता है, पर इसके साम्राज्य का प्रतिद्वंदी अभी विपक्ष में है, जमींदार गुरुजी। गांव के बीच में एक बड़ी मूर्ति है, वो गुरुजी के पिता की है। गुरुजी ने अपनी पार्टी से दोरस्वामी राजू को सांसद की टिकट दी थी।
पर धूर्त स्वामी बड़ा ही धूर्त निकला। पार्टी बदली और गुरुजी के प्रत्याशी को ही हरा दिया। गुरुजी अपने अपमान का बदला लेने के लिए बेचैन है। सालों से धूर्त स्वामी को सत्ता से उखाड़ने की ताक में है। गुरुजी को पावर की भूख है और दोरा स्वामी को पैसा और पावर दोनों की। जब उसके पैरों के नीचे पड़ी रेत में इतना पैसा है तो उसके पैर पकड़ने में अपन को कैसी शर्म। यहाँ का तो लगता नहीं है। कौन है बे तू? मैं टापू गांव से आया साहब, आपका बहुत बड़ा फैन है। लेकिन गांव में कभी देखा नहीं तुझे। भाई फैन हमेशा हीरो के पीछे खड़ा रहता है ना, तो मैं कैसा दिखेगा। झूठ बोल रहा है। भाई मजदूरों को इकट्ठा करना, फिर रेत को ट्रक में भरवाना, अपन ये सब करता है। साहब अपन को एक मौका दे दो ना, अपनी जान लगा देगा। सुन रहे जी, इसको अपने साथ रख ले। ये तो इनका भी बाप है। साहब अपन शिकायत का मौका नहीं देगा। ज्यादा चापलूसी मत कर। तेरे साहब से पहले मैं बॉस हूँ तेरा। मुझे लांगने की कोशिश मत करना। लांगना तो दूर, आपके पास भी नहीं आऊंगा भाई। समझदार है। रत्ना भाई आ गया रे, ऐसा बजाओ कि सब हिल जाए। वोट को वोट, वोट को वोट, वोट को वोट डालो साहब। आजा इधर आ, इधर आ, मेरे साथ ऊपर आ। दोरा स्वामी को लगा अपन ये सब उसके लिए कर रहा है, पर अपन खुद के लिए कर रहा था। ये आसान नहीं था। पहले तो अपन उसकी रसोई में घुसा और उसके बाद उसके बेडरूम में। कि बुढ़ा साला। साहब और मिठास चाहिए तो बंगले में चल सकते हैं। जन्नत दिखा साहब को। दरवाजा बंद कर ले। देख रहा है आजकल साहब के कितना करीब आ गया है। जो तुम कर रहे हो ना उससे दलाली कहते अरे हैं। तू मेरी दलाली पर ध्यान मत दे मूर्ति। असली धंधा तो उधर चल रहा है और तेरे को मालूम ही नहीं है। देखो उस बाबू को देख रहा है, दोरा स्वामी के रेत का धंधा इसी के हाथ में है। पूरा पैसा इसके हाथ में आता है और ये मोटी दलाली भी खाता है। और चोरी की तो गए काम से। इल्लीगल दारू बेचना, बड़े बड़े सेटलमेंट करना, सब कुछ यही होता है रे। हर महीने रेत का पैसा सीधे राजा के पास आता है और वो सारे पैसे की गिनती करके अपनी दीदी के हाथों में सौंप देता है। दीदी पूरे पैसे है ना? 1 रुपया भी कम नहीं सब है ना? बराबर है, अंदर रख दो। इस फार्म हाउस में ये एक आना भी नहीं रखते हैं। इतना कुछ चल रहा है इस जगह पर। हाँ ए, चलिए बैग उठाओ, देखिए। भाई ये मालकिन को देना है ना, मैं देकर आता हूँ ना। तू सब्जी लेके आ, अपनी हैसियत में रह। चल जा, जा देखिए कहाँ से आते। सर आप उसके पाँव पड़े, उसके लिए लड़की लाए, अपने धंधे को छोड़कर उसके पीछे भागे, पर उसकी नजर में आप कुछ भी नहीं। ये सब किस लिए सर? चलिए अपना धंधा संभालते हैं ना सर। तो कुछ पिएगा क्या रे मूर्ति? आपके साथ रहना क्या कम है जो मैं और पीऊँ सर? बेड़ी जरा रोक उसे। ए रुक। तो यहाँ क्या कर रहे हैं रे? कुछ नहीं अन्ना, यदु के साथी और मेरे पिताजी माल लूटने गए थे और एक बंदा मर गया। उसकी बीवी ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया। हाँ, यदु तो फरार हो गया। पुलिस ने तो मेरे पापा को भी उठा लिया। अरे अरे क्या हो गया? आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? साहब मेरे पति को छोड़ दो। चल पुलिस स्टेशन। कहाँ ले जा रहे हो उन्हें? ठीक है तुम लोग घर जाओ। देख बहन, तेरे पति को इनके आदमियों ने नहीं मारा है और हाँ आपसे छोटू की पढ़ाई लिखाई भी मैं ही करवाएगा। जो चाहिए मुझे बता। रत्ना तूने मेरे लिए बहुत किया रे, बता क्या चाहिए तुझे? पी लो। हाँ साहब फिलहाल हम लोग गोदावरी से सिर्फ रेत ही निकाल रहे हैं, पर साहब अगर आप चाहें तो हम लोग घर भी बना सकते हैं। हम लोग ईंट बेच सकते हैं, हम घर की नींव डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, आप समझ लो अगर गोदावरी जिले में कोई भी नींव डाली जाएगी तो उसमें अपना ही माल होगा। देखना पैसों की बारिश होगी साहब। बता तेरा प्लान क्या है? अब उनके पास काम करने वालों की कमी नहीं है साहब, पर हमें शेरदिल शिकारी चाहिए। मालिक, वो जो गोदावरी में गोता लगाते हैं, एक एक आदमी 100 के बराबर है। डराना हो, धमकाना हो, जान से मारना हो, ये नहीं हिचकेंगे।
उनके छूटने के बाद तुम मदद करोगे? बता कितना चाहिए तुझे? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। बताओ, दे पाओगे तुम? अरे यार, अपने को लगा था ज्यादा पैसा मांगेगी। इसको तो बस 5 लाख दे और बाकी का 15 वो अपना। कैसे हो? तुम कैसे हो? हमें बाहर किसने निकाला? रत्ना। तुम लोगों को डेयरिंग का काम देने जा रहा हूँ, लेकिन सुन लो, आजकल बात मुंह से निकलने से पहले फैलती है। अपन को तुम्हारा भरोसा चाहिए। यहाँ बस औरत और पैसा ही कमरे में जा सकते हैं। ऐसे हाथ मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेवकूफ। चुनाव आने वाले हैं, करो कुछ भी करो, बस पैसे लेकर आओ। कैसे भी हो, दोरा स्वामी का पूरा फायदा उठा रहे हो आप। एक विद्वान ने बहुत पहले ये बात कही थी, चोर देश का राजा बनेगा और धंधे वाली धर्म का उपदेश सुनाएगी। पर डरने वाली बात तो ये है कि तुम अपना सिद्धांत खुद ही बनाते हो, है ना? सर, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। सर, ये तो कोई बड़े घर की लगती है। ए बीड़ी देखना एकदम रानी जैसी लग रही है ना। ए रोक 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 रोक, बीड़ी, रानी को होश आ गया, रोक। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। क्या हुआ सर? आपको कुछ नहीं हुआ मैडम, मैं आपको कुछ नहीं होने देगा। मैं है ना मैडम, आपको कुछ भी नहीं होगा। करना क्या चाहता है ये बीड़ी? मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता मैडम। अरे ये तो बेहोश हो गई। ए बीड़ी। हाँ सर। अरे बस देखने में सिली मेरे, बहुत वजन है इसका, गाड़ी लेके आ। अरे बीड़ी उड़ गई है। ए सामने से हटो रे, हवा दो। अरे कितनी प्यारी लड़की है रे, मेरी जान भी चली जाए पर इसे कुछ नहीं होने दूंगा। ए डॉक्टर, दरवाजा खोल। ऐसे वक्त में आंखों में दया होनी चाहिए, हवस नहीं होनी चाहिए सर। कितनी मासूम है ये, आपके छूते ही मुरझा जाएगी। अरे मूर्ति, इसको होश आ गया। शुक्र है आप ठीक है। डॉक्टर ने बोला मैं एकदम टाइम पर लेके आया आपको। आप टेंशन मत लो, आपके पापा को कॉल किया, आते होंगे। मेरे पापा को कॉल कर दिया? हाँ किया। पर आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? दरअसल बात यह है, पिताजी की कार उनसे बिना पूछे ले आई थी। अगर वो एक्सीडेंट के बारे में सुनेंगे तो मुझे मार डालेंगे। अरे अगर आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बुज्जी किधर है? लगता है पिताजी आ गए, मैं लेट जाती हूँ। मैं ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रही? इतनी चोट लगने के बाद कोई मुस्कुराता नहीं है। चल रहे मूर्ति, अपना सफर तो खत्म हुआ। सुनना, आज एक लड़की को देखा मैं, भला की खूबसूरत, चांद की चमक भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। धूप में मैं ऐसी हो गई हूँ, चमकती मैं भी हूँ। मैं अपने दिल की बात बता रहा है, अब उसमें तुझे अपनी स्टोरी घुसानी जरूरी है क्या? मुझे क्या पता, तू मेरे सामने किसी और को खूबसूरत बोलेगा तो क्या मैं चुप रहूंगी? और इतने आराम से उठाया, फिर भी बदन पे निशान पड़ गए। फिर छोड़ देता उसे। दिल टूट जाता बेचारी का। तेरे बारे में पता चलेगा ना, उसके माँ बाप का भी दिल टूट जाएगा, समझा? समझा, ठीक कहा तूने। गुरुजी है वो, उसका दिल तो टूटेगा।
क्या बोला? गुरुजी की बेटी है? उसे जान से ज्यादा इज्जत प्यारी है। अगर उसे इस बात की भनक भी लगी ना, फिर तो तू गया। पहले मुझे उसकी नजर में आना है। दूर स्वामी तो एक मामूली सांसद है। यहाँ किसी तरह का जमीनी विवाद आपके अलावा कोई नहीं सुलझा सकता। ऐसी ताकत है किसी के पास। सर, एक बात बतानी थी। हाँ, रत्ना नाम का एक आदमी आजकल बड़ी चर्चा में है। दोरा स्वामी के लिए काम करता है और उसका अपना भी गैंग है। दोरा स्वामी का रेत का धंधा वही संभालता है। अपनी एक जमीन पर कब्जा कर लिया है उसने। आपसे मिलने के लिए उसे बुलाऊं? आपने उसकी जमीन पर कब्जा किया। ये साबुन शैम्पू देने से क्या होगा? क्या लगता है आपको ये साबुन देने से आपका पाप धुल जाएगा? गधे चुप रहे। बड़े लोगों के सामने कभी खाली हाथ नहीं जाते। थोड़े संस्कार सीख ले। हाँ, तुम तो बड़े संस्कारी हो। बाबा रे बाबा, तो ये शैतानी ख्याल आपके सड़े हुए दिमाग में? तो इसका मतलब यहाँ बाप से नहीं बेटी से मिलने आए। देखो वो तुम्हें देख रही, देखो ना। बेइज्जती कराएगा क्या? चल। प्रणाम गुरुजी। कब्जा करने के लिए काफी सारी जमीन है बाहर। मेरी नजर में आने के लिए तूने ये रास्ता अपनाया। सही कहा ना? क्या चाहता है तू मुझसे? किसी के हाथ पैर तोड़वाना, जेल में डलवाना तो आपके बाएं हाथ का काम है, और आपने अपन के साथ ऐसा नहीं किया। मेरे से क्या चाहिए? कौन है यहाँ? कौन है माइका लाल जिसने मुझे बांध कर लाया यहाँ? साहब 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 साहब, वो लोग क्या आपको भी इधर लेके आए साहब? हे रत्ना, लगता है हमें किसी ने किडनैप किया है। किडनैप किया? हाँ। सच में? हाँ। अरे नहीं, कौन है जो इतने महान इंसान का किडनैप किया? बोल कितना पैसा चाहिए, तेरे मुंह पे मारूंगा, समझा? हे रत्ना, मुझे गिरवी रख ले, मेरे साहब को जाने दे। बोलो साहब। आखिर हम इन कमीनों को पैसे क्यों दें? इन्हें फूटी कौड़ी मत देना। नहीं नहीं नहीं, साहब को मत मारो, साहब को मत मारो। अरे क्यों मार रहे हो? अरे छोड़ दो मेरे साहब को। तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा कुछ नहीं दूंगा। मुझे मत मारो। उसे जाने दो, उसे कुछ मत करो, उसे छोड़ो, उसे कुछ नहीं पता। तुम तो उसे ऐसे मार रहे हो जैसे तुमने उसे उधार दिया था। अरे क्या करे, शांत हो जाओ। उसे इतना क्यों मार रहे हो? सत्ता में सांसद है। ये दौर स्वामी राजू है सर। गुरुजी को कैसे पैसे देंगे? सर, वैसे भी हम अच्छा पैसा बना तो रहे हैं। नहीं दे रहे तो जाने दो ना। हर अंगूठी में उंगली डालना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो मैं उसके जो भी लेना है ले ले, पर अंगूठी रहने दे। 30 साल की भावनाएं जुड़ी है, छोड़ दे। बता कितने चाहिए तुझे, मैं दूंगा पैसे तुझे। 1 2 3 4 5 लाख चाहिए। तू पागल है क्या? गुरुजी कोई लॉटरी जीतकर अमीर थोड़ा ही हुए जो तू लाख की बात कर रहा है। हो जाएगा। हेलो, मैं हूं। बोलो। कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। 5 करोड़ भेज दे। हाँ, जुए में लगाने के लिए मैं तुम्हें 1 फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। चुप कर मेरी माँ, मैं किडनैप हुआ हूँ। हाँ? कहाँ भेजने हैं पैसे? एक छोटी सी दरख्वास्त है। बेचारे रत्ना ने कुछ नहीं किया, उसे ज्यादा मत मारना।
साहब 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 कुछ दिख नहीं रहा साहब। साहब रुको, ये रुको, हम लोग रुको। किधर मैं निकाल देता हूँ। साहब आराम से। शुक्र है। आप ठीक तो है ना साहब? हाँ मैं ठीक हूँ। सुन रत्ना। हाँ साहब। इसके बारे में किसी को मत बताना। साहब कुटाई वाली या पैसे लिए वो वाली बात? दोनों। समझ गया साहब। किसी को मत बताना, समझे? और आज के बाद धंधे का सारा पैसा तू तेरे पास रखेगा और किसी को नहीं बताएगा। मेरे पास क्यों मालिक? तुमने देखा ना क्या हुआ? मेरी जान खतरे में थी और बीबी पैसे देने को तैयार नहीं बोला। आज के बाद सारे पैसे अपने पास रखना। अरे मालिक इतने सारे पैसे। हाँ साहब। जैसा बोला वैसा करो। जैसा बोला मालिक। हाँ। ये जो भी है मुझे उसका नाम पता करना है और उसके मरने तक ये बंगला बंद रहेगा। सुनो, बंगले पे ताला लगाओ। लगता है ये किसी अपने ही आदमी का काम है। चारों ओर अपने आदमी लगा दो और उसे ढूंढो। उस कमीने को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन वहां पर 2 गनमैन थे ना, उनका क्या हुआ? सोचा कि उनके खाने पर पैसे क्यों बर्बाद करे, इसीलिए उन्हें निकाल दिया। छुड़ाने को जितने पैसे दिए उतने में तो पूरे संसद को खिला सकता था। ये सर्दी में प्याऊ खोलने का क्या फायदा? सब बकवास है। क्या रे मूर्ति, क्या दिक्कत हो गई? मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसे इंसान हो। अबे तेरी आवाज को क्या? कैसा इंसान? गुंडे जैसे। तुमने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। हाँ मैंने किया है। लेकिन क्यों? तुम्हें इसका अंदाजा है कि जब गोदावरी में बाढ़ आती है तो क्या होता है? औरतें, बच्चे, पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो जाता है। इन बेचारों के लिए मैंने जमीन पर कब्जा किया। अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है? ऐसी बात नहीं है। इन्हें क्या हुआ? ये एक लावारिस लाश है, कचरे के साथ जला देंगे। चल छोड़ दे मुझे। गाड़ी स्टार्ट कर। पर भी अमीरों का हक है ना, तो मेरी नहीं तुम्हारी ही बात सुनेंगे ये लोग। इनके जन्म का तो मुझे नहीं पता, पर कम से कम अंतिम संस्कार तो पूरे सम्मान के साथ करेगा। हे रत्ना उठ, चल उठ। अरे उठ ना। चल उठ जा। क्या हुआ दीदी? चल इधर आ। चल इसके सर पर हाथ रख और कसम खा। बता तूने जमीन पर कब्जा हमारे लिए किया है ना? तुझसे किसने कहा? तूने जमीन पर कब्जा किया है या नहीं? हाँ कब्जा किया। सुन लिया, मैंने कहा था ना। तुम लोगों में से किसी ने भी हमारे हक के लिए सोचा क्या? इसने सोचा ये हमारे लिए घर बनाएगा। अब सारी परेशानी खत्म। क्या ये सच है रत्ना? मैं सोचा काम पूरा होने पर बताऊं। दीदी को किसने बोला रे? उधर देखो। यार ये लड़की भी ना। क्या करने जा रहे हो सर? गौरी जी को पता चल गया तो हमें जिंदा दफना देंगे। क्या सच में इनको बांट दोगे? बांटने के लिए मैंने इतनी झक नहीं मारी। इधर कैसे आना हुआ मैडम? कल तुम्हारी बातें सुन के इनका दर्द समझ में आया। सर्दी आने वाली है ना, सोचा बच्चों को स्वेटर बांट दूं। अच्छा किया, लेकिन मैंने जो किया ना उसके लिए मुझे गुरुजी छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी मैं गलत किया। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं ये देखो, जमीन के कागज सब कुछ मेरे नाम पर है। आज के बाद किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? आपको इस पे इतना भरोसा क्यों है? सिर्फ मैं ही नहीं, देखो पूरा गांव इस पे भरोसा करता है।
अब मैं चलती हूँ। हाँ, आपने अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया है सर? बताता हूँ। देखो, सर जो कह रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनो। कोई भी बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। हम लोग पार्टी बदलने वाले हैं। कौन सी पार्टी सर? गुरुजी की पार्टी। हम लोगों को दिक्कत तो नहीं होगी? हमसे कौन पंगा लेगा रे? क्या गुरुजी को इसका पता है? अभी तक नहीं, पर उनके पार्टी हाईकमान को अंदर की सारी बातें मालूम है। कल उनकी उपस्थिति में हम पार्टी में शामिल होंगे। हम लोग पार्टी क्यों बदल रहे हैं सर? कुछ दिन पहले ही विपक्ष से मेरी बात हुई और मंत्रालय के साथ पार्टी में शामिल होने को कहा। वैसे भी अपनी पार्टी हारने वाली है। इस बार सरकार वो लोग बनाएंगे, ये सच है। उनकी पार्टी ही जीतेगी, लेकिन प्रत्याशी होगा मेरा। जीजा, जीजा, बाप रे! कितना गिरोगे तुम लोग? गुरुजी के पिता की मूर्ति तक नहीं छोड़ी। शर्म नहीं आती? डर गया ना कि हम तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करने वाले थे, इसलिए मूर्ति को खुद तोड़कर जिया जी का नाम बदनाम कर रहे हो। ए, गुरुजी की जूती के बराबर नहीं हो तुम लोग, इनसे बराबरी करोगे। और वही जूती 20 साल से तुम्हारे माथे पर पड़ रही है कि नहीं? ये कितनी नीच हरकत है तुम लोगों की। हाँ, मर्द कहलाने के लायक नहीं हो तुम लोग। गुरुजी, जबान संभाल कर। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। मैं खुद की पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। आओ मेरे खिलाफ खड़े होकर दिखाओ, देखते हैं तुम कितने पानी में हो। मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा होऊंगा। तू बस मेरे पांव की जूती है। तेरी ही जूती को तेरे खिलाफ खड़ा करूंगा। रत्ना, कब्जा करने के लिए काफी सारी जमीन है बाहर। मेरी नजर में आने के लिए तूने ये तरीका अपनाया। सही कहा ना? बता क्या चाहिए तुझे? गुरुजी, आपका आशीर्वाद मिला तो राजू के खिलाफ खड़ा होना चाहता हूं। बातें अच्छी कर लेता है तू। साथ ही चालाक भी है, पर इससे काम नहीं चलेगा। हाँ? और क्या चाहिए गुरुजी? 5 लेके आ। कौन मुझे मार रहा है? रुक जाओ। ये आदमी ये आदमी क्या रे, मेरे खिलाफ खड़ा होगा? मेरे खिलाफ? हाँ, खड़ा हो जाएगा साहब।
टापू के लोगों की वजह से वो हर बार जीतता रहा है। उसी टापू के किसी लायक बंदे को ढूंढो जो उसके खिलाफ खड़ा हो सके। कितना भोला बन के दिखा रहा था, लेकिन वो भोला नौकर मुझे क्या टक्कर देगा। आपकी किडनैपिंग के अगले दिन ही गुरुजी के पास 5 करोड़ रुपए पहुंचा है। उसके ड्राइवर ने मुझे बताया गुरुजी और आपको जो कॉल आया था वो कॉल सेम नंबर से किया गया था। और फिर मैंने जब उसकी डिटेल्स निकाली तो पता चला वो नंबर रत्ना के किसी आदमी का है। सर, आपको जिसने किडनैप किया था वो रत्ना ही है। उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए सर। छोड़ो मुझे। मालिक, हाँ? कमीना कहीं का। पहली बार अपने को टिकट मिला है, बस आपसे आशीर्वाद मांग। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हो। तुम्हें पता है कि क्यों मारा है? मेरे पैसे लौटा दे और यहाँ से निकल जा। कैसा पैसा? कौन सा पैसा? वो बालू घाट का सारा पैसा जो तुम्हें रखने के लिए दिया था। ऐसा नहीं है साहब। मुझे नहीं बताया, भरोसा नहीं है, मुझे बिना बताए इसको पैसे दे दिए। मुंह बंद करो, जाओ यहाँ से। तेरे लालच की वजह से पैसे इसके पास रखवाने पड़े मुझे। पे क्यों चिल्ला रहे? धोखेबाज! बता, पैसा कहाँ छिपाया? बता। कौन सा पैसा भाई? बालू घाट का सारा पैसा। पैसा बचा कहाँ साहब? अरे आपके इलेक्शन में, पार्टी मीटिंग में, दारू में, रैली के लिए लोगों में, कार में, ट्रक में, सब जगह तो पैसा ही लगा साहब। यहां तक कि अपन की जेब से भी खर्चा हुआ साहब। देखो मालिक, चाहे तो मुझे थप्पड़ मारो, जान से मार दो, और मैं वफादार रहेगा। और भाई, मैं पीठ पीछे कुछ नहीं बोलेगा। और मैडम देखो, आप अपना दिल छोटा मत करो और सामान की भी फिक्र मत करो। अपने घर से राशन भिजवाएगा। बाकी हारना जीतना तो ऊपर वाले के हाथ में है। इलेक्शन के बाद में मिलेगा आपसे साहब। अभी आशीर्वाद दो। अरे दो ना आशीर्वाद। मैं अपना वोट आपको ही देगा मालिक। चलता हूँ। दौर स्वामी को धोखा, गुरुजी से नजदीकी, या मेरा किस्मत, अपन को नहीं मालूम। गोदावरी टापू का युवा प्रत्याशी रत्नाकर भाकड़ सांसद दौरा स्वामी राजू को 52,320 वोटों से हरा कर नया इतिहास रच दिया है। रत्नाकर को बहुत बहुत बधाई। सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं सर। एक बात बता मूर्ति, बैनर पे क्या लिखवाया तूने? और क्या लिखवाऊंगा सर, युवा नेता रत्नाकर, ऐसा लिखवा रहा हूँ। और क्या? युवा नेता, फलाना ढिमकाना नेता, ये क्या बकवास है रे? अरे थोड़ा पावर मांगता है। वो जैसे दिखाते हैं ना पिक्चर में, कुछ रावडी सा, जंगल का शेर, कुछ ऐसा खतरनाक चाहिए रे। ये सब फिल्मों के हीरो पर अच्छा लगता है सर, मगर आप पर मूर्ति सर, टाइगर रत्नाकर के बैनर लगवा दे। ये रत्ना, तुमने तो दूरा स्वामी को हरा दिया। क्या बात है, मुबारक हो। हम जीत गए। क्या दिख रहा है रत्ना, एकदम नेता जैसा। जीत गया, रत्ना जीत गया। जीतने के बाद अपने आदमियों के साथ यहाँ आया है। आप बताइए क्या करना है? नमस्कार भाई, पाए लागू मालिक। एमएलए बनने के बाद सीधा आपके पास आया है। अब ये मत बोलना शुगर की बीमारी है, खाना पड़ेगा। ए मालकिन, आप भी खाओ ना। मैं तो तुम्हारे लिए दिल से बहुत खुश हो रहा था। अरे जानता हूँ मालकिन। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनके सामने आने की? बोल। राजा,
मुझे हाथ उठाने पर क्यों मजबूर कर रहा है राजा? तेरे से बड़ा हूं मैं। अभी इस बात को दिल से लगा लूं तो हर किसी पर केस ठोकना पड़ेगा, तुझे जेल में डालना पड़ेगा, पर अपन ऐसा करेगा नहीं क्योंकि मैं आपका आदमी है। चलता है मालिक, चलता है मालकिन। चलो मेरे राज में सब सुख शांति से रहो, बस अपनी औकात मत भूलना। वो हमारे मुंह पर थूक के चला गया और आप चुप बैठे। एमएलए लंका रत्नाकर जिंदाबाद, एमएलए लंका रत्नाकर जिंदाबाद। पिछले 20 सालों में आज मुझे खुशी मिली, लेकिन तेरी वजह से वो खुशी गम में बदल गई। तुझे पता है ये कौन है? सारे गंदे धंधे करता है ये। इसने मुझे सब कुछ बताया है पिताजी। तुझे अंदाजा नहीं है किसके चंगुल में फंस गई हो तुम। कुछ नहीं जानती इसके बारे में। उज्जे, बस मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुकूं या फिर मेरे साथ घर चलोगी? ये फैसला करने वाला तू कौन हो? पिताजी, एमएलए रत्नाकर जिंदाबाद, एमएलए रत्नाकर जिंदाबाद, एमएलए रत्नाकर उज्जे, आज से यही अपना घर है। रत्नाकर जिंदाबाद, एमएलए रत्नाकर जिंदाबाद, एमएलए रत्नाकर उज्जे, अब उनके पास महल तो नहीं है, फिर भी इस छोटी जगह पर रानी की तरह रखूंगा हमेशा। सर क्या बात है, आप जीत गए। इंपॉर्टेंट बात कर रहा मैं, चल निकल। अंदर चलते हैं। रत्ना, मुझे बस एक बात खाई जा रही है। तुम गांव वालों को जमीन दे रहे हो ना? मुझसे वादा करो। चले। टाइगर रत्नाकर जिंदाबाद, टाइगर रत्नाकर जिंदाबाद, टाइगर रत्नाकर जिंदाबाद, टाइगर रत्नाकर। लोग तो सच में बेवकूफ हैं सर। आपने बस कहा और वो टाइगर बोल भी रहे हैं। आदत की बात है रे मूर्ति, एक बात 4 बार बोलेगा ना तो 5वीं बार ये खुद बोलेंगे। कुछ भी हो, पर आप ये काम तो वाकई में अच्छा कर रहे हो। अभी इसकी जरूरत है रे। अगर मैं ये उद्घाटन करेगा ना तो बुज्जी और गांव वाले बहुत खुश रहेंगे, पर ये अपन बनाएगा नहीं। हाँ। हे रत्ना, क्या है ये सब? हाँ? इनका घर तो मेरी जमीन पर बनाएगा? एमआरओ साहब, सर, आपको इस जमीन के बारे में सब पता है। इन सबको तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये सब हलवा है क्या? ये देखो जमीन का एक एक कागज है मेरे पास, समझे? चुराए हैं इसने। हरामखोर, तेरी हैसियत मेरी चप्पल के बराबर भी नहीं है। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत कैसे की, नाली के कीड़े? एमएलए पर हाथ उठाने की जरूरत की है? गुरुजी, 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 आंखें खोलिए गुरुजी। ये तो मर गए सर। बेटा, ये सच है कि मैं और तुम्हारे पिता प्रतिद्वंदी थे, लेकिन मैंने कभी उनकी मौत नहीं चाही। तुमने जिससे शादी की है ना, वो एक राक्षस है। उसने हमारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। पर जमीन हड़पना गलत नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है किसके चंगुल में फंस गई हो तुम। बुज्जी ने तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर दिया।
जब तक बुज्जी केस वापस नहीं लेती मैं स्टेशन में ही रहेगा। तुम सब जाओ रे यहाँ से। रत्ना के खिलाफ जितने लोग हैं उन्हें इकट्ठा करो। ठीक है जीजा जी। आज हम लोग रत्नाकर को खत्म कर देंगे। मैंने तुम लोगों को यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि दोरास्वामी अब भी कमजोर नहीं हुआ है। सर, सब लोग बाहर जा रहे हैं, आप अकेले क्यों रुके हैं पुलिस स्टेशन में? क्या वो हमारे गांव का है सर? क्या वो लंका से है सर? आपने किसको भेजा सर? वो खुद को टाइगर कहता है ना, इसीलिए शिकारियों को भेजा है। आप लोग उसे कैसे मारेंगे सर? रात के अंधेरे में। शाम ढलने के बाद जो शिकारी निकलता है, अंधेरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने तो खामखा डरा दिया हमें। आप जिसे शेर समझ रहे थे ना, चूहा है वो, दुबक के बैठा है उधर। चाकुओं से गोद दिया उसे। उस पर कितने वार किए हैं सर? कितने किए? 3। सर, वो अपने पहले 3 बार मां गंगा को भेंट चढ़ाता है। देवी माँ का हाथ है अपन पर। आज रात अपन के सामने कोई नहीं टिकेगा। सर, उसने पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया। आप कहीं छिप जाइए सर। टकले, कहाँ है तेरा दोरास्वामी? इन्हें छोड़ दो रत्ना। मेरे को स्टेशन में मरवाना चाहता था तू, और यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। रत्ना,
रत्ना, रत्ना प्लीज, रत्ना छोड़ो उन्हें, छोड़ो। रत्ना, मैंने कहा ना, छोड़ो उन्हें, मेरी बात मानो, छोड़ो उन्हें, छोड़ो अभी। बेटा, तुम उन्हें छोड़ रहे हो या नहीं? गोली मारनी है तो मार दे बुज्जी, लेकिन जब तक ये मरेगा नहीं मैं छोड़ेगा नहीं। मेरी मदद करो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो जल्दी। रत्ना, ए बीड़ी, अरे गाड़ी चालू कर। ए रत्ना, रत्ना उठ, अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा रत्ना, उठ, अपनी आंखें खोलो रत्ना। अरे जल्दी चलाओ, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। चलो जल्दी करो सर। ए बीड़ी, बुज्जी के बाप को मारने का पाप किया मैं, इसलिए मैंने गोली मारने के लिए उकसाया उसे, ताकि उसे भी पाप का एहसास हो। पाप ही नहीं मरते रहे, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं रत्नामाला हूं। मैं उसे बचपन से जानती हूं। मैं ये नहीं जानती कि आज वो बच भी पाएगा या नहीं, लेकिन जब वो 8 साल का बच्चा था तभी वो मर चुका था। उसकी वजह तेरा बाप था। रत्ना की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसका बाप उसके साथ था नहीं। उसने सिर्फ अपने बाप के बारे में सुना था, लेकिन उसे देखा कभी नहीं था। जब भी गांव पर कोई संकट आता था तो गेड्डा राजू हमेशा खड़ा होता था। बाढ़ के कारण सरकार और गांव वालों के बीच में जो अनबन हुई थी, उसकी वजह से वो 4 साल जेल में रहा था और आज वो जेल से छूट रहा था। उसका बाप उसकी दुनिया था, लेकिन उसके बाप के लिए गांव ही सब कुछ था। गिद्ध राजू, गुरुजी ने हमें एक नया काम दिया है। तब गुरुजी और दोरास्वामी साथ में काम करते थे। गुरुजी ने दोरास्वामी को इलेक्शन में खड़ा किया, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वो हार जाएगा, उन्होंने गेद्दा राजू और उसके आदमियों को बैलेट बॉक्सेस को नदी में फेंकने के लिए कहा। सुनो, तुम लोग जीप लेकर निकलो अभी। मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। हाँ, चलो, चलो। लेकिन गेद्दा राजू का कुछ और ही प्लान था। हे, रुको रुको, गाड़ी रोको। गिद्ध राजू किधर है? उसने सारे बैलेट बॉक्सेस इलेक्शन ऑफिसर के घर पे छोड़ दिए। सारे गांव ने उसे दोषी ठहराया। हर साल जब गोदावरी में बाढ़ आती है तो हमारे पास हमारे तन पर कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचता। क्या ऐसे ही जीते रहेंगे हम? इतने सालों से कुछ नहीं बदला यहां, लेकिन इस बार जरूर बदलेगा। अगर बदलाव हमारे हक में होता है तो पूरे गांव को फायदा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो
सिर्फ मैं जिम्मेदार रहूंगा। पहली बार किसी ने गुरुजी के साथ पंगा लिया था। ये बात सबको पता थी कि इसकी वजह से बहुत लोगों की जान चली जाएगी। गांव आग की लपटों में जलने लगा। तूने कहा था तू अकेले संभाल लेगा, तो फिर एक बात बता, कल रात को सारे मर्दों को पुलिस लेकर गई सिवाय तेरे, आखिर क्यों? हमें मत मारिए सर, गुरुजी आ गए हैं। गुरुजी अब इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए तुम सबको धोखा दिया उसने। तुम मेरे आदमी हो ये जानते हुए भी तुम सबको पुलिस ने पकड़ा, वो इसलिए कि उसने मुंह खोला। और ये समस्या उसकी मौत के साथ ही खत्म होगी। ऐसा नहीं हुआ तो पूरा गांव मरेगा। तय कर लो। गुरुजी ने खुद उन्हें पिटवाया भी और बाद में उन्हें छुड़ाया भी। उन्होंने सबको ये मानने पर मजबूर किया कि गेद्दा राजू ही दोषी है। अपनी बात से मुकरने के लिए और गांव वालों के साथ धोखा करने के लिए गेद्दा राजू के ही आदमियों ने उसके नाम का एक त्रिशूल लगाया। अगर एक बार उस पर गांठ बन गई तो उस इंसान की मौत निश्चित है, क्योंकि लंका में ये प्रथा 10 पीढ़ियों से चलती आ रही है। अगर तुम लोगों में से कोई मुझे मारता है तो मेरी मौत का कोई मान नहीं रह जाएगा। ये लो। ए रत्ना, तू दुखी मत होना, घबराना भी मत। तेरा जन्म ही तेरी आजादी है और तेरी मौत ही तेरी मुक्ति। ये याद रखना, तरक्की हर आदमी का हक है, ये तुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन हर एक इंसान चाहता है कि शान की मौत मिले। इसलिए तुम ही मेरी चिता को आग दोगे। ज्यादा सोच मत। मां गंगा मुझे शरण में लो। मैं अपना जीवन मां गोदावरी को अर्पित करता हूं। और तब से वो लोगों का सिर्फ इस्तेमाल करने लगा। लोगों से उसका भरोसा उठ गया। मैं सिर्फ उसके साथ झगड़ा कर सकती हूँ, उसे बदल नहीं सकती। बुझे? मूर्ति, दवाइयाँ देना मत भूलना। डॉक्टर ने नॉनवेज खाने से मना किया है बुझे? और सिगरेट पीने से भी मना किया है। तो बात नहीं करेगी तो मैं खाना नहीं खाएगा। ओबू, रात का खाना काकी के हाथ से भिजवा दूंगी। ठीक है मैडम। बुझे? ये ऐसे नर्स की तरह बात करके क्यों चली गई? बुझे? इसे पकड़ रहे। सलाइन तो पकड़ो, कहाँ जा रहे हो? बुझे? गोली तो मार दी, अब क्यों नाराज है? बुझे? बुझे, तू मेरे से बात नहीं करेगी ना, तो तुझे मालूम नहीं है मैं क्या। बुझे, तेरे पैर पकड़ता हूं, मेरा भरोसा कर। तेरे बाप को जानबूझ के नहीं मारा मैं। जानती हूँ। तुम पर गोली चलाने के बाद ही मुझे पता चला, गुस्से में इंसान सही गलत का फर्क नहीं कर पाता। इसलिए मैंने तुम पर लगा हुआ केस वापस ले लिया। तो बता मुझे मैं क्या करूं? अब आज के बाद तुम कोई भी झगड़ा मत करना। तेरी कसम खाता है।
इसकी कसम खाओ। मेरी बुज्जी को बहुत तकलीफ दी हमें, पर हमेशा वो मेरे लिए खड़ी रही। वो नहीं चाहती बाहर का कोई लफड़ा घर तक पहुंचे। अब से बुज्जी को कोई तकलीफ नहीं दे सकता। चलो मदद करो। उठा बुज्जी, बुज्जी, किसने किया रे? बुज्जी, 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 तुझे कुछ नहीं होगा। बुज्जी उठ जा, बुज्जी, 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 जिसने भी किया उसे छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा। तुम लोगों को लगता है कि रत्ना जिद्दी है, मूर्ख है या बेवकूफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कायर है वो, और हमने अभी अभी उसके अंदर खौफ भर दिया है उसकी बीवी के जरिए। जब वो अपनी बीवी को देखेगा ऐसी हालत में तो गुस्से से पागल हो जाएगा, और उसके अंदर का यही गुस्सा गुरुजी के लोगों को मारने के लिए काफी है। आज वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगा। अब उसे सिर्फ और सिर्फ देवी माँ ही बचा सकती हैं। मुझे पता है तुम क्या करने जा रहे हो, मत करो। उन लोगों ने तुझे हाथ लगाया बुज्जी। तू क्या हुआ, तुम सबको मार दोगे? हाँ, वैसे भी अपने पिता की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। अगर ऐसा करके उनका गुस्सा शांत होता है तो करने दो उन्हें, क्या फर्क पड़ता है? जो भी हुआ मैंने किया, तो जो भी करने का है मेरे को करे। तुझे क्यों हाथ लगाया? छोड़ेगा नहीं, एक एक को मारेगा। इसलिए गुस्सा हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारी बीवी को हाथ लगाया? तुम्हें ये बात पता है कि पूरा गांव क्या कहता है मेरे बारे में? ये कि मैं अपने बाप के हत्यारे के साथ कैसे रह रही हूँ। क्या तुम उन सबको मार दोगे? मुझे तेरे इतना पढ़ा लिखा नहीं है मैं, पर एक बात अच्छे से जानता है, जो मुझसे और मेरे घरवाली से पंगा लेगा उसे छोड़ेगा नहीं। बहुत हुआ, मैं अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, अपने बच्चे के लिए बिल्कुल भी नहीं। सच सच बता, अगर अपन की जिंदगी में ये बच्चा आने वाला नहीं होता तो तू अपन को छोड़ देती ना? तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? हाँ, जाने दो उन्हें। कैसी है? हाँ बोल। अपन का बेटा हुआ है। कैसा है रे वो? एकदम अपन जैसा दिखता है। अच्छा होगा वो तेरे पे ना जाए। मैं भी यही सोचता है। चल बाद में बात करेगा। ए मूर्ति सर, अपन को बेटा हुआ है, जश्न तो बनता है ना? पूरे गांव को खाना खिला देना सर। अरे खा के वो भूल जाएंगे रे। तो फिर नाच गाने का इंतजाम करते अरे हैं। नहीं रे, ये सब ड्रामा छोड़। रत्ना का बेटा दुनिया में आया है, ऐसा कुछ करना मांगता है कि रिकॉर्ड बन जाए।
10,000 का आईना तोड़ दिया। चुप कर। हाँ? जरा चुप कर। अब गुस्सा मत होइए। जानती हो वो सारे पैसे हमारे थे और रत्ना ने अपने बेटे के नाम पर सारे पैसे उड़ा दिए। ये तेरा भाई किसी काम का नहीं है और तेरा बेटा तेरे जैसा ही बेवकूफ और कमजोर है। ड्रामा खत्म हो गया हो तो बैठकर बात करते हैं। मैं नहीं बैठ रहा, बोलो क्या बात है। आप उसके खिलाफ क्यों आ रहे? मेरा वक्त बुरा चल रहा है। नहीं, तब जनता का रुख उसकी तरफ था, पर हम में से कुछ चीते भी हैं। मेरा प्रभाव खत्म हो गया है। तो फिर क्या है? आपने कभी उसे प्रतियोगी माना ही नहीं। मैं अब तो मानता हूं। और यही खतरनाक है। अगर उसे पता चलेगा तो सतर्क हो जाएगा। तो क्या करें? उसके खिलाफ ऐसा आदमी खड़ा करो जिसे वो कमजोर समझता हो। कौन है वो? गुरुजी ने जैसे किसी को भी उठाकर हमारे खिलाफ खड़ा किया था ना, हम भी वही जोड़ तोड़ करेंगे। हमें उसके दुश्मन को भड़काना होगा। गुरुजी अमर रहे, 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 गुरुजी अमर रहे। रत्ना, यादव तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तलाशी लो। गुरुजी को मारने के बाद लोगों की सहानुभूति पाने के लिए रत्ना ने ही अपनी बीवी को सड़क पे छोड़ा। मैं तुम्हारे साथ हूं। कांग्रेस सर, आप फिर से बाप बनने वाले हो। दोनों पार्टी के मेंबर से विनती है कि शांति बनाए रखें। काउंटिंग शुरू होने वाली है। उन्हें देखकर सीखो कुछ। वो अकेला राजा जैसा बैठा है, बाकी सभी खड़े हैं। और यहाँ देखो, तुम लोग टांग पे टांग चढ़ाकर ऐसे बैठे हो जैसे दावत उड़ाने आए। हाँ हाँ, बैठो बैठो, जरा देखकर कुछ सीखो तुम लोग। पहले राउंड के अंत में लंका रत्नाकर पैबाना यादव से 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड के अंत में लंका रत्नाकर पैबाना यादव से 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड के अंत में लंका रत्नाकर पैबाना यादव से 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तेरी, मैं जा रहा हूँ। आप शांत हो जाइए। मैंने सोचा अगर ये हारा तो मैं अपना बंगला फिर से खोल दूंगा। लगता है ऐसा नहीं हो। जी बात तो सुनिए। मुझे मत रोको। और गिनती के अंत में पैबाना यादव लंका रत्नाकर से 50 वोटों से जीत गए हैं। अपुन की जीत में वो लोग क्यों नाच रहे रे? लेकिन अपुन सिर्फ 50 वोट से ही जीते हैं। शर्म आ रही है। सर, हम 50 वोटों से हार गए हैं सर। क्या मतलब हार गए? ऐसे कैसे हार गए हैं? अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि आखिर मैं हूं कौन। रत्ना, यही है चिन्ना दोरा। अपुन को अपनी हार पर भरोसा नहीं था और दोरा स्वामी को उसकी जीत पर
सिवाय एक आदमी के। एमएलए रत्नाकर के खिलाफ दर्ज किए गए सारे केसेस फिर से खोल दिए गए हैं। सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस ने इलाके में भारी नाकाबंदी लगा दी है। लोगों में काफी हलचल मची हुई है। तुझे कुछ बोलना है क्या? औरत को समझना मुश्किल है। टाइगर रत्नाकर, टाइगर रत्नाकर, टाइगर रत्नाकर। कार्यवाही होने तक हम आरोपी रत्नाकर को 3 दिन की रिमांड पर रखते हैं। माँ कांची कामाक्ष माँ मदुरई मीनाक्ष माँ काशी विशालाक्ष तू मुझे भूली नहीं माँ, तू हमेशा मेरे साथ थी माँ। बंगले को फिर से खोलो। जीजा जी, वो उसे मारने के लिए ले गए हैं। आप अंदर मजे लीजिए, मैं बाहर मजे लेता हूँ। सर। ए कुमार, तुमने उस कमीने को मारा क्या? अभी तक तो नहीं सर। अरे तो तुरंत मारो उसे। मरने की आवाज आनी चाहिए। ए, जाने दो उसे। हाँ? क्या हुआ सर? मैंने कहा जाने दो उसे। उसका बाल भी बाका हुआ ना तो तरबूज की तरह इसकी खोपड़ी खोल दूंगी। सिगरेट पिला रहे हैं। रत्ना को फोन दे। रत्ना, दोरा स्वामी मेरे कब्जे में है। जीजा जी, मजा आ रहा है? इतना मजा नहीं मांगा था। क्या बात है जीजा जी, लग रही है, लग रही है। इतनी आसानी से नहीं मरने वाला मैं। यादव अपनी आइटम के साथ मजे कर रहा है। सुना है बड़ी कड़क है वो। चल थोड़ा हम भी मजे कर लें। ये ले चूड़ी पहन के बैठ जा। वो हमारे लोगों को मार रहे हैं और तू यहाँ बैठ के शराब पी रहा है। एक बात बता यदु, हमारे एरिया का एमएलए तू है या वो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम नौकर की तरह हो जाएंगे। छी! उसके बाद कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। उसकी तो वो ज्यादा उछल रहा है। जिस आदमी ने हमें सीट दी, मुझे एमएलए बनाया, मुझे समाज में इज्जत दिलवाई, लेकिन जब कुछ कमजोर औरतों ने उनकी गर्दन पर चाकू लगाया तो हमें क्या करना चाहिए? अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। कुछ ना कुछ करना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी।
ये लफड़ा खत्म करते हैं। ए अबू, सबको मीटिंग के लिए बुला। वो जो मांगते हैं उन्हें दे दे, बस आगे से कोई लफड़ा नहीं चाहिए। अगर दम है तो ताकत लगाओ, नहीं तो दिमाग से खेलो। कमी ना कहीं का। थू, तुम लोग चाहते हो मैं इस पर भरोसा करूं? कभी नहीं। बकवास करते हो। ए सुनो, जब वो हमारे साथ उठता बैठता नहीं था तो हम भी नाराज थे, लेकिन अब वो खुद से आगे आकर तुमसे हाथ मिलाना चाहता है। देख, तू जो मांगेगा रत्ना देने के लिए तैयार है। अगर बात बनी तो हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। जरा सोच के देख। वो बार बार तुमसे पूछ रहे हैं ना, एक बार मिल क्यों नहीं लेते? हम उस कमीने पे भरोसा नहीं कर सकते दीदी। हाँ, इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, भरोसा रखो। भले तुम सबने मुझे छोड़ दिया, फिर भी तुम लोग हमेशा दोस्त रहोगे। मैं तुम लोगों के लिए आऊंगा। चलो। हाँ। दुनिया में 3 तरह के मर्द होते हैं। निम्न स्तर का, तेरे जैसा। दूसरा जो है वो खोखला होता है, जो बिना बात के पिसते हैं, जैसे हमारे वोटर। और तीसरा जो है सर्वोत्तम होता है, मेरे जैसा। सर देखिए, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे बॉस आपसे लिए हुए पैसे आपको वापस देने के लिए तैयार हैं। उस्तरा देखते ही इसकी अकल ठिकाने आ गई। तब तो इसे उस्तरा देना चाहिए। इतनी सब बात क्यों कर रहे हैं? आपको आपके पैसे मिल रहे हैं ना? बीड़ी पूरे 5 करोड़ है। 5 नहीं 10। 5 ही लिया था मैं। और ब्याज? तेरे पापों जैसा ब्याज भी बढ़ेगा। अभी 5 ही लाया है, बाकी अपन मूर्ति से भिजवा देगा। और बालू घाट के पैसे का क्या होगा? वो भी रख लो। ईटीवी पे एक प्रोग्राम आता है, सच का सामना। तूने देखा होगा। लगता है वो सब सच हो रहा है। ए रत्ना, तू तो बस एक ही बार जील गया यार, और बस इतने में ही डर गया। हाँ भाई, डर गया मैं। वो अपन बीवी बच्चे वाला है ना, तो बस चैन की जिंदगी चाहिए अपने को। ठीक है, तो और कोई बात करनी है? और एक बात, और तू आज के बाद अपने बैनर में टाइगर नहीं लिखेगा। पैसा मांगा, पैसा दे दिया। प्रॉपर्टी मांगा, प्रॉपर्टी भी दे दिया। अभी अपन खुद को टाइगर बुलाता तो क्या तकलीफ है तेरे को? इस पूरे जिले का टाइगर एक ही है, सिर्फ एक ही है, और वो हूं मैं। रख ले, सब दिया तुझे। ए अबू, बोट निकाल, चलते हैं। रत्ना, भरोसा कर सकता हूँ ना? भाऊ, ये अपन बीवी बच्चों के लिए कर रहे हैं, फिर भी भरोसा नहीं है। चलो भरोसा नहीं है तो इसका कसम खाया, तुम्हारे बापू का भी कसम खाया, तुम्हारा कसम खाया, अभी इसका तो क्या ही कसम खाऊं। अरे हाँ, तेरा तो जरूरी है। अबे जाना। रत्ना, टाइगर, टाइगर। अपन को स्टेशन में मरवाना चाहा, बर्दाश्त किया। पुलिस से एनकाउंटर करवाना चाहा, वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन अपन के बीवी बच्चे को हाथ लगाया, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ? और उसी टीवी पर खून खराबे का प्रोग्राम आता है, वो नहीं देखा क्या? हाँ? ए, लंदन में भी तू मुझे गोदावरी में दफना के मुझसे मेरी सल्तनत छीनना चाहता है? तेरे लिए गोदावरी सिर्फ एक नदी है, और इस गोदावरी नदी की गोद में खेलकर बड़ा हुआ मैं। ए, तुम बाप बेटे मिलकर अपन पे केस डाल रहे थे ना? अब अपन तुम दोनों पे केस डालेगा अपने ही एमएलए को मारने का।
ए दोरा स्वामी राजू, दुनिया 3 लोगों से चलती है, औरत से, मर्द से और मेरे जैसे नेता से। ए ओबो, शिकार खत्म, बोट निकाल। रुक जाओ रत्ना, तुमने जो किया वो गलत है। इतने बड़े बड़े पत्थर मेरे बीवी और बच्चे पर फेंके, अगर अपन के बच्चे को कुछ हो जाता तो तुझे ये सब गलत नहीं लगा क्या? समझौते के वक्त किसी को मारना धोखा नहीं है। हाँ हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, बस वो लोग नहीं है। तुम्हें क्या लेना देना? तुम तो यहाँ रहते हो, लेकिन गांव में तो हम रहते हैं। हम क्या मुंह लेके जाएंगे उनके सामने? तो मत जाना उनके सामने। किसने बोला तुझे गांव में रहने को? तुम सब यहाँ अपन के घर में आके रहो ना। कहने और करने में फर्क होता है रत्ना। अरे इतना सब हो गया, पर अब भी तुम यदु के हिस्सा गए हो। तू ऐसा क्यों कह रहा है रत्ना? ये सब तेरी गलती है। हाँ है ना, अब उनकी ही गलती है। साथ में रहना तो रहे, वरना भाड़ में जा। ए, चलो। पापा, क्या उसने यदु को मार दिया? अब हमें कोई नहीं रोक सकता। चुप कर हरामखोर, शर्म नहीं आती तुझे? भले ही हम आपस में लड़े, पर इस गांव में हम सब एक हैं, समझे? बेवकूफ कहीं का। क्या हुआ रे? बताना क्या हुआ? यदु को मार दिया मैं। क्या बोल रहा है तू? ओबू कहाँ है? ए, पहले उसे मारा और अब मातम मनाने आया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? आया तू? बात तो सुनो भाई। हम लोग माफी मांग रहे हैं। एक बार सुन तो लो। ऐसा नहीं करना होगा। तो तुम सबको मार देंगे। छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग निकलो। याद रखना। सुनो ना। साला धोखे पास फोन नहीं उठा रहा है। हेलो भाई, ओबू का बेटा बोल रहा हूँ। हाँ बोल। क्या चल रहा है भाई? मेरा बाप यदु के मैयत में आया है। हाँ, इनको लगता है मैं धोखेबाज है, और ये सब बिल्कुल सही है। अगर वो हमको मारने आए तो हम क्यों चुप रहेंगे भाई? अरे यही बात तो अपने बापू को समझाना। अगर कुछ भी जरूरत हो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हम त्रिशूल लगाने वाले हैं। हेलो। किए का फल मिलता ही है बुच्ची। उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए, पूरा गांव एकजुट हो गया। रत्ना वहाँ है क्या? नहीं। रत्ना को मारने के लिए उसी के आदमियों ने त्रिशूल लगाया है। तुझे किसने बोला? पिताजी के लोगों ने। एक बार ओबू से बात करो। धोखेबाज साला फोन नहीं उठा रहा। अब करना क्या है? हाँ बोलो भाई। किधर है रे सब लोग? वो मंदिर में त्रिशूल बांध रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है भाई? भाई, भाई, हेलो। हाँ, जब उनके लोग ही अपने पर तलवार चला रहे हैं। सुनो, अगर तुम्हें रत्ना के खिलाफ जाना है तो पहले तुम्हें हम लोगों को मारना होगा, वरना हम लोग तुम्हें मार देंगे। मतलब हम लोग उसे माफ कर दें? देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा। उसे छोड़ दो, हम जेल जाने को तैयार हैं। बताओ उसके परिवार को कितना पैसा चाहिए, इंतजाम हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ इन चारों को जेल जाने दो, उसके बाद उसको आराम से मार सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुझे गलतफहमी हुई है। और अपन को सब समझ में आ रहा है। जरा एक बार ओबू को फोन लगा ना, देख कैसा फोन उठाएगा। हाँ बोलो। खाने पर बुला इसे। ठीक है, बस पहुंचता हूं। मेरे बाप को उनके लोगों ने ही मार दिया, लेकिन
अब पुन अपने साथ ऐसा नहीं होने देगा। तुम लोगों को पसंद है इसलिए मछली बनाई है। पेट भर के खाओ। रत्ना, मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, उस बात का बुरा मत मानना। रत्ना, ये यादू और उसके साथी के लफड़े को भूल जा। हम सब कुछ संभाल लेंगे। अब तुम्हें चौकन्ना रहना होगा रत्ना। किसी पे भरोसा मत करना। लड़ने के बाद भी हम लोग वापस आ गए। हमसे बात क्यों नहीं कर रहा तू? रत्ना, बदला तो 10 पीढ़ियों तक चलता है, पर प्यार मरते दम तक, और मरने के बाद भी। क्या हुआ? ए, शिवा, रत्ना, क्या किया तूने? बता। मूर्ति! रत्ना, क्या किया तूने? ए, पीढ़ी, मूर्ति! इन्हें क्या हो गया सर? देख क्या रहा, जल्दी से हॉस्पिटल ले जा। शिवड़ू, आंखें खोल। ए, मूर्ति, जल्दी ले जा सबको। आपकी बीवी बहुत दर्द में है, जल्दी आ जाइए। जल्दी लेके चल। भाई, मेरे बाप और उसके साथियों को क्या हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको लड़की हुई है। बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू, इतना बड़ा कि अपने दोस्तों को ही मारने वाला था। मुझे लगता था मैं ही गिरी हुई हूँ, तू तो मुझसे भी नीचे गिर गया। तुम अपने ही लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बुझे, तू घर चल, मैं तुझे सब कुछ समझाता। तू बस अपने साथ घर चल। बुझे, बुझे, बुझे। बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू, इतना बड़ा कि अपने दोस्तों को ही मारने वाला था। मुझे 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 मुझे
गया बुज्जी। बुज्जी। बीड़ी। बीड़ी। इस बच्चे को संभाल। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बीड़ी। बीड़ी। समझ में नहीं आ रही। मुझे मुझे उठ जा बुज्जी। मुझे आंखें खोल। मुझे तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे पहली बार तुम मुझे ऐसे ही उठाकर लेकर गए थे ना रत्ना। बुज्जी अभी बात मत कर। वो सब झूठ था ना रत्ना। ऐसे बात मत कर बुज्जी। तुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ रत्ना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता को गांव वालों ने साजिश रचकर जान से मार डाला था, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे पिता ने गांव की भलाई के लिए जान दी। जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं है रत्ना। कभी कुछ खोकर भी देखो जिंदगी क्या होती है, तब समझ पाओगे। मुझसे वादा करो। मेरा बेटा कहाँ है? तेरा बेटा मर गया रत्ना। ओबू के बच्चे भी। तेरी बेटी बच गई है। बच्चों की परवरिश तुम मत करना रत्ना, वरना वो भी तुम्हारे जैसे बन जाएंगे। उस कमीने को तो मैं अपने चाकू से मारूंगा ओबू। कैसी है मेरी गुड़िया?
मुझे डर लग रहा है। मेरी माँ ने डरना नहीं सिखाया। तो अपने बाप से नाराज है तू? हाँ? इतने सालों में मुझसे मिलने का मन नहीं हुआ। वैसे मैं भी आपसे मिलना नहीं चाहती थी। जिंदगी में मैंने बहुत गलत किया है बेटी। मैं खुद से नजर भी नहीं मिला सकता। बड़े पाप किए मैंने। पर तूने और तेरी माँ ने जो मुझे चिट्ठियां लिखी ना, शायद तेरे लिए उसमें सिर्फ शब्द होंगे, पर मुझे तो उनसे आवाज आती थी। सालों से मिलने के लिए बेचैन था मैं, पर तुझ पर कोई आंच ना आए इसलिए खुद को तुझसे दूर रखा। तेरे ऊपर अपनी परछाई भी नहीं डालना चाहता था। जितने भी लोग मेरे साथ थे, कोई भी खुश नहीं था। तूने अपनी मां को खोया और अपने बड़े भाई को भी। तेरी मां, पता नहीं उसे मुझसे इतना प्यार क्यों था। बड़े घर वाली थी वो, और उससे मैंने इस गंदगी में घसीट लिया। वो तो लाखों में एक थी। और अभी जब तूने मुझे देखा तो यही पूछा ना कि मैं तुझसे मिलना क्यों नहीं चाहता था। छी, कितना घटिया आदमी हो। तूने ऐसा नहीं बोला बच्चे। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। मेरे छाती से बोझ हट गया। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के नजर में अच्छे दिखना चाहते हैं। वो अपनी खामियों को छुपाते हैं। पर आप क्यों चाहते थे कि मैं आपकी सारी गलतियों को जानूं? क्या ये जरूरी था? तेरी मां, मैं तो तुम्हें पूरी तरह कभी समझ नहीं पाई रत्ना, लेकिन हमारे बच्चों से तभी मिलना जब वो तुम्हें समझ जाए। वादा करो मुझसे। किसी भी खतरे से तुझे दूर रखना चाहता था मैं, पर अब जब यह खतरा तेरे पास पहुंच गया है तो मैं चाहता हूं कि तू मेरे बारे में जाने। आप उनके बच्चों के मौत का कारण नहीं थे, फिर आपने उन्हें ये बात क्यों नहीं बताई? सुन रत्ना, यदु की बीवी ने फोन पे मुझे एक बात बताई। ओबू के बच्चों को चिन्ना डोरा ने मारा। बच्चों को मार दो, उसके बाद ओबू के आदमी रत्ना को मार देंगे। अगर ये बात बाहर आई तो यदु की बीवी को डर है कि चिन्ना डोरा उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं बताता कि मैंने उनके बेटे को नहीं मारा तो पूछते किसने मारा। फिर उस बच्चे को मारकर ये लोग जेल में होते, या फिर वो बच्चा इन्हें मारता और लंका में एक और रत्ना पैदा होता। मुझे ये दोनों मंजूर नहीं था। गोदावरी मां का गुस्सा और टापू के लोगों के आंसू मेरे साथ ही खत्म होने दो। आप नहीं चाहते कि आपके जैसा कोई बने, इसी वजह से आप जीत गए पापा। समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं। दोबारा ऐसी जगह पर कभी मत आना बेटी। सुनो, कैसा है वो? बुरे नहीं है। जब चिन्ना दोरा इन सबके पीछे था तो
पापा ने उसे छोड़ क्यों दिया माँ? कोई ना कोई तो इतिहास को बदलता ही है। रत्ना के हादसे के बाद लंका में तलवार चलाने की प्रथा रोक दी गई थी।